हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग उस पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं जहां पे आज हजारीबाग के गांधी मैदान में कुछ छात्र यानी कि वैसे छात्र जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके थे और वो सारे छात्र कम से कम 15 से 20 छात्र ऐसे थे जो समूह में आके और द फॉलो अप और 22 स्कोप को कॉल करके मीडिया वालों को बुलाया और उन्होंने वहां पे कुछ इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे कोचिंग माफियाएं हैं जिन्होंने हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले आप लोग इस वीडियो को देखें। कुछ की एग्जाम रद्द हो जाए। कौन है वो गैंग? ठीक है, नाम नहीं लेंगे, वो पता है, सबको पता है कि कौन चाहते हैं कि एग्जाम कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो वो जब भी डेट आता है तो उससे पहले पूरे मीडिया में माहौल बनाना चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो पूरा धांधली हुआ है। तो 22 स्कोप में ही कल आए थे। वो कल वो बोल रहे थे, एक तरफ वो बोलते हैं कि सारे के सारे जो हैं 2231 बच्चा वो धांधली से आए हैं, और एक तरफ वो बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश जो है वो यूपीएससी के लेवल का था। और आप लोग खुद तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। मात्र 5 पॉइंट से 5 से 6 पॉइंट आपके बीच में रखेंगे, जो ये आप लोगों को तय किया जाएगा, ये जो है आपको सबूत माना जाएगा कि सच में जो है वो चीटिंग हुआ है या नहीं, धांधली हुई है या नहीं। तो वैसे छात्र को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा जो है जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देख के आपको जो है वो जरूर देखना चाहिए। जब किसी भी एग्जाम होता है तो इंटरनेट बंद करना कहां तक सच्चाई है, कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। दोस्तों कहीं आपका अपराध कर रहे थे क्या एग्जाम देख के? क्या आपके नजर में हम लोग कहीं दंगा फसाद हो रहा था? चलिए मान लेते हैं कि आपने इंटरनेट को बंद किया। हम मानते हैं कि आपने इंटरनेट बंद करने का पीछे एक ही मकसद था कि इससे पहले जो एग्जाम हुई थी जनवरी में 2024 के, उसमें एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में दौड़ रहे थे। तो वो एक साक्ष्य था, एक प्रूफ था, एक आधार था जिसके तहत आपको जो है मजबूरी में वो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। शायद आपको लगा कि ना ही इंटरनेट रहेगा और ना ही जो है वो क्वेश्चन जो है लीक होगा बाहर में, ना लोग कोई प्रूफ रहेगा, ना साच रहेगा, ना हम लोग उसको मानेंगे। एक कारण ये भी है दोस्तों, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद छात्र जो है वो चिल्लाते रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है, सरकार हमारी, सत्ता हमारी, एजेंसी हमारी, क्या दिक्कत है। दूसरा पॉइंट, जो क्वेश्चंस लीक हुआ था उस क्वेश्चंस को कुछ छात्रों ने, कुछ छात्र का मोबाइल से फोटो लिया, वीडियो बनाया और उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया। कुछ छात्रों ने कर पाया और कुछ छात्रों ने नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये साफ साफ प्रूफ है कि आप किसी भी व्हाट्सएप का अगर फोटो क्लिक जो है वो आप देख सकते हैं कि एग्जाम से पहले का फोटो है या बाद का है। और ये तय हुआ था, ये माना गया था, ये पता भी चला था कि एग्जाम से पहले जो है ये फोटो या वीडियो क्लिक किया गया है। तो ये भी आपका दूसरा सवाल है। दोस्तों एक और सवाल है कि आपका एग्जाम 2 चरण में हुआ था, एक 21 को और एक जो है आपका 22 को। 21 तारीख को होने वाले एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई, तो उसमें छात्र ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, सच में नहीं किया। लेकिन जो 22 तारीख को हुआ था वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो लार्ज स्केल में वहां पे धांधली हुई थी और लोगों ने यहां पे विरोध भी करना शुरू कर दिया। तो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि छात्रों की कोई गलती नहीं है। अगर जेन्युइन 21 तारीख को हुआ तो देखिए कोई बच्चे नहीं बोल रहे हैं, 22 को धांधली हुई तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। और दोस्तों इस बात से यह भी साफ पता चलता है कि जो 21 तारीख को हुआ था धांधली नहीं हुई थी, वहां पे एग्जाम भी बहुत कम छात्रों ने क्वालिफाई किया है। 90% से ऊपर 95% जो है छात्र केवल और केवल 22 तारीख को होने वाले एग्जाम में ही क्वालिफाई किया है। तो आपको कितना सबूत चाहिए, अगला देते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि जितने सारे छात्रों ने सेटिंग करवाया था 3 से 4 दिन पहले, कोई उड़ीसा, कोई बिहार, कोई पश्चिम बंगाल, कोई छत्तीसगढ़, जाके उन्होंने होटल में क्वेश्चंस को रटवा था। आप उसके मोबाइल को ट्रेस कीजिए, उसके कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस कीजिए 3 से 4 दिन पहले, वो भी पता कर सकते हैं कितना आपको दे सकते हैं, कितना आपको दें। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग एक कोई गांव या कोई शहर से है तो उसके साथ ही गांव, उसके शहर के जो लोग हैं, जो बच्चे निकाले हैं, क्या हमको पता नहीं है कि किस छात्र का जो है कैसे हुआ है? हवा नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। अगला पॉइंट ये है कि
जिन छात्रों को दोस्तों 16 से लेकर 20 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें से 43 छात्रों का डीवी छूट गया था, उसके बाद जेएसएससी ने वहां पे अनाउंस किया, नोटिस जारी किया कि जिन छात्रों का 43 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है, उन छात्रों को एक मौका और दिया जा रहा है 26 और 27 तारीख को। अगर इस 26 और 27 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं करवाते हैं तो फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उन 26 और 27 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ छात्र नहीं करवा पाए, तो फिर यह भी तो सवाल है कि फिर बाद में कैसे करवाएं बिना नोटिस का। और एक और सवाल है कि यह भी सुनने में आ रहा था कि 2 छात्र जो है डीवी के लिए नहीं करवा पा रहे थे, तब बाद में पता चला कि वो दोनों छात्र का जो डीवी है, डॉक्यूमेंट है, वो किसी दलाल के पास में है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तभी देगा जब आधा पेमेंट करेगा। तो आधा पेमेंट नहीं किया था तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला था, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहा था। तो फिर बाद में जाके जो है 10 से 15 दिन के बाद उन्होंने पैसा दिया, फिर डॉक्यूमेंट्स मिला, तब जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया। तो दोस्तों ये भी तो एक सवाल है कि आपने बिना नोटिस का जब चाहा तब बच्चों को बुला के डीवी करवाया है। तो ये जो है एक आपका एक और प्रूफ है। अगला, इन सभी मामलों को देखते हुए, इन सभी पॉइंट को देखते हुए अब उन छात्रों को ये सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपका लाइफ, आपका जीवन के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ है, तो आप ही बताइए कि उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने 10 साल तक जो है उन्होंने मेहनत किया है। दोस्तों मान सकते हैं कि कुछ छात्रों का जेन्युइन हुआ है 5 से 10% का, लेकिन 90% जो है वो छात्रों का धांधली से हुई है, घूस से हुई है, पैसों से हुई है। तो आप ही बताइए कि बाकी स्टूडेंट जो हजारीबाग में, जो रांची में एक गरीब फैमिली, एक मिडिल फैमिली के माँ बाप पेट काट के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जिसका एज 10-10 साल निकल गया है, अब बताइए उसके साथ क्या हुआ है? क्या उसका जीवन के साथ जो है खिलवाड़ नहीं हुआ है? क्या उसके साथ जो है वो मजाक नहीं बना है? तो आप लोग इसके बारे में जो है वो आप तय करें कि किसके साथ अन्याय हुआ है। दोस्तों एक बात और, एक बात यह भी है कि किसी भी एग्जाम में अगर एक भी सबूत, अगर एक भी बच्चा धांधली करके जो है वो एग्जाम जो है वो पास किया है, तो बाकी सारे एग्जाम को जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो यहां तो 90% बच्चे जो है वो धांधली करके गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है? आपको हमारे साथ जो है वो मिलकर सपोर्ट करना चाहिए था, आपको हमारे साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए था। और यदि आप इतने बड़े धांधली में एग्जाम पास किए हैं, जेन्युइन छात्र हैं, तो यकीनन मानिए आप अगर जिस दिन जेन्युइन एग्जाम होगा, फेयर होगा, उस दिन आप बिल्कुल जो है इजीली आप पास कर जाएंगे, और यहां तक कि आपको अच्छा खासा जो है वो ग्रेड मिलेगा। तो इन्हीं वीडियो के साथ जो है हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।